आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट? तो देखिए, बहुत से सब्सटेंस होते हैं जिसको हम पहचान नहीं सकते कौन सा सब्सटेंस एसिड होता है, कौन सा सब्सटेंस बेस होता है, किसको हम एसिड और बेस सॉल्ट बोलते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हम सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है एसिड? एसिड जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? सौर होता है, यानी कि सौर का मतलब होता है खट्टा होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सौर होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसिड की। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सौर होता है। सेकेंड होता है एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर मेरा लिटमस पेपर कैसा होगा? ब्लू लिटमस पेपर रहेगा, तो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। किसके संपर्क में आने पे? एसिड के संपर्क में आने पे क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। सेकेंड होता है एसिड जो होता है वो मेटल में क्या करता है? कोरोड कर देता है। मेटल को क्या कर देता है? कोरोड कर देता है। हम लोग जानते ही हैं जो मेटल होता है उसमें कोरोजन के प्रोसेस होते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोरोजन किस में होता है? मेटल में होता है। जनरली क्या होता है? मेटल जब मॉइस्चर, एयर और वाटर के एसिड के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं? वहाँ पे कोरोजन होना शुरू हो जाता है। कोरोजन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं आयरन लेते हैं। आयरन में क्या हो जाता है? रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। रस्टिंग मतलब हम आप बताएं तो रस्ट, जैसे हम आयरन लोहा देखते हैं उसमें क्या होता है? जंग लग जाती है, रेड कलर का होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जो रेड कलर का दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो वो मेटल में किसकी वजह से होता है? एसिड की भी वजह से होता है और एयर की भी वजह से होता है। बहुत से प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है? कोरोजन होता है। तो यहाँ पे हम अगर इस फिगर में देखें तो इस फिगर में क्या है? एक लेमन है। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है? लेमन लिया है। लेमन पे अगर हम क्या करें? ब्लू लिटमस पेपर को क्या करें? टच करें। ब्लू लिटमस पेपर को किसके पास ले जाए? लेमन के पास, नींबू के पास ले जाएं तो उसका कलर कैसा हो जा रहा है? रेड हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका कलर कैसा हो जा रहा है? रेड हो जा रहा है। तो इससे हम बता सकते हैं एसिड जो होता है वो क्या होता है? लेमन उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है एसिड का। तो एसिड का टेस्ट भी हम समझ सकते हैं कैसा होता है? सौर होता है। हम लोग लेमन जानते हैं, लेमन खाए हैं, फूड होता है, फूड मटेरियल होता है, तो उसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है? सौर होता है। सेकंड होता है इस ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है? इस एसिड में मेटल क्या होता है? कोरोड कर देता है। तो सेकेंड होता है इसमें, और मैं आपको बता दूं जो एसिड होता है, बहुत से एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, क्लियर, कि उसका टेस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है आर्रेनियस। आर्रेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया है कि जो बहुत से टाइप्स के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को इन्होंने बताया कि अगर उनको हम वाटर में क्या करें? डिजॉल्व कर दें। वाटर में क्या करें? डिजॉल्व। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। अगर हम एसिड क्या करें? वाटर में क्या करते हैं? डिजॉल्व कर दें तो क्या हो जाते हैं? उसमें से H+ आयन क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं वाटर में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिड को अगर वाटर में हम क्या करें? डिजॉल्व करें तो वहाँ से क्या होता है? H+ आयन क्या होता है? मिलता है हमें, क्लियर। तो यहाँ पे हम रिएक्शन में समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जैसे हम फॉर एग्जांपल HCl ले लें। HCl मेरा क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पे H+ और Cl- मिलता है। तो यहाँ पे अगर H+ मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड होगा। क्या बोलेंगे? एसिड होगा। तो यहाँ पर हम इसकी डिफिनीशन देख सकते हैं। एनी सब्सटेंस दैट आयनाइज व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव्स द H+ और हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे H+ होगा, क्लियर। क्या होगा? H+ आयन होगा, क्लियर। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं H2SO4 होता है। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम क्या करें? वाटर में डिजॉल्व करें, ये एरो है, वाटर में अगर इसको डिजॉल्व करें तो यहाँ पे H+ और SO4 2- क्या हो जाता है? मिल जाता है, क्लियर। ऐसे हम बता सकते हैं कि किसी भी एसिड की पहचान कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है, कौन सा। और बेस के बारे में अभी हम आगे बताएंगे। तो एसिड हम समझ चुके हैं। एसिड क्या होता है? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सौर होता है, खट्टा होता है। और ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं? एसिड मेटल में क्या करते हैं? कोरोजन करते हैं, कोरोड करते हैं।
और इसका मेन डेफिनेशन आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार दिया गया है। एसिड जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन डिनोट करते हैं, H+ आयन डिनोट करते हैं किस मीडियम में, एक्वस मीडियम, यानी कि जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। अगर हमें H+ आयन मिलेगा तब हम उस सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एसिड है, नहीं तो हम उस सब्सटेंस को एसिड नहीं बोलेंगे। क्लियर, ओके। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेस क्या होता है, बेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं इसको बता दें, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट बताएंगे बेस के बारे में। तो एसिड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है मेरा नेचुरल एसिड, सेकेंड होता है मेरा मिनरल एसिड। तो नेचुरल एसिड क्या होता है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एसिड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एसिड क्या होता है, ऐसे हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऐसे एसिड जो हमें क्या बोलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स सच एज फ्रूट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट। क्या है, यानी कि ऐसे बहुत से एसिड होते हैं जिसको हम कहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, एनिमल से फॉर्म कर सकते हैं और कहाँ से, फ्रूट से भी फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, फॉर एग्जांपल जैसे हम ये होता है लैक्टिक एसिड, सेकेंड होता है सिट्रिक एसिड, थर्ड होता है मेरा टार्टरिक एसिड, ऐसे बहुत से टाइप्स के एसिड होते हैं एसिड। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोलते हैं। क्लियर, उसके बाद हम अगर यहाँ फिगर में देखें तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, कर्ड है, क्या मेरा है, कर्ड। कर्ड मतलब क्या होता है, दही होता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मिल्क हम बोल सकते हैं, मिल्क में भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, ग्रेप्स में मेरा क्या होता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्लियर, उसके बाद जो लेमन होता है, लेमन में मेरा क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्लियर, तो यहाँ से हम जीके का क्वेश्चन राइट कर सकते हैं कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, फर्स्ट होता है ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में या मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, तो ये होता है मेरा नेचुरल एसिड, यानी कि ऐसे एसिड जहाँ जिसको हम क्या करते हैं, नेचर से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोल सकते हैं। क्लियर, तो सेकेंड होता है मेरा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जिसको हम मिनरल से प्रिपेयर कर सकते हैं, मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक्सेट्रा बहुत से एसिड होते हैं, या चन्नो3 होता है, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये सब एसिड क्या होते हैं, मुझे मिनरल एसिड कहलाते हैं। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। तो हम इसको आगे बताएंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला लिखा गया है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। क्लियर, तो ये मेरा क्या है, मिनरल एसिड है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ, ये तो मेरा हुआ टाइप्स ऑफ एसिड हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेस के बारे में कि क्या होता है बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस को हम। तो बेस क्या होता है, हम लोग पढ़े थे एसिड, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है। लेकिन यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस का टेस्ट होता है ये बिटर होता है, कड़वा होता है। क्लियर, तो पहली प्रॉपर्टी होती है बेस की कि इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, बिटर जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड होता है एसिड जो होता है रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम एसिड में पढ़े थे कि वो क्या करता था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस क्या होता है, वो रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, जैसे हम यहाँ पे अगर फिगर में देखें तो फिगर में मेरा क्या लिया गया है, सॉप लिया गया है, साबुन लिया गया है। अगर हम साबुन पे क्या करें, रेड लिटमस पेपर को रखें तो इसका कलर क्या कैसा हो जा रहा है, ब्लू कलर का हो जा रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ब्लू कलर का हो जा रहा है। क्लियर, तो ऐसा हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिटमस पेपर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम जनरली लेमन से एसिड को कर सकते हैं और सॉप से क्या कर सकते हैं, बेस का परीक्षण कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, आर्हेनियस ने एक यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट दिया था, एसिड बेस को डिफाइन किया था कि क्या होता है बेस से। उन्होंने एसिड में बताया था एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद। लेकिन यहाँ पे बेस में उन्होंने क्या बताया, बेस को बताया अगर हम बेस को क्या करें, वाटर में डिजोल्व कर दें तो क्या करें, वो क्या होगा, सब्सटेंस वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, OH- आयन में। यानी कि यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं
कि बेस क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है वाटर में। क्लियर, एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर का जहाँ पे प्रेजेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, एक्वस मीडियम बोलते हैं। यानी कि बेस समझते हैं क्या होता है कि बेस जो होता है एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन, OH निगेटिव आयन क्या करता है, डिनोट करता है, प्राप्त देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, या इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH का होल ट्वाइस जो है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। और हम यहाँ पे एग्जांपल देख ही रहे हैं कि किसका, यहाँ पे सॉल्फ है, सॉल्फ कैसा होता है, सॉल्फ बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेस होता है। क्लियर। और इस सॉल्फ में क्या होते हैं, NaOH क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, NaOH प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको सॉल्फ को अगर हम टेस्ट करें तो इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। और यहाँ से सेकेंड हम प्रोसेस इसका देखते हैं, अगर इस पर हम रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं, टच मिलाते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है, यानी कि रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम रिएक्शन को समझते हैं, रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट रिएक्शन हम समझेंगे कि NaOH को अगर हम एक्वस का मतलब इसमें वाटर को मिलाया गया, ठीक है, तब वह मेरा क्या बन जाएगा, एक्वस। और एक्वस को हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। क्लियर, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो ये फिजिकल स्टेट्स के शो करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। क्लियर। तो यहाँ पे NaOH अगर यहाँ पे AQ ऐसे लिखा मिलेगा तो इसका मतलब हमें क्या समझना है कि NaOH में क्या है, वाटर मिक्स किया गया है। तो यहाँ पे एरो दिखाया गया, एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaOH ब्रेक डाउन होता है किसमें, Na प्लस और OH माइनस में। और हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, OH माइनस आयन, यानी कि OH निगेटिव आयन हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी कि NaOH को हम क्या करें, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेगा। अगर OH माइनस आयन मिलता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस को बेस बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। क्लियर। अगर उसमें OH माइनस आयन नहीं मिलेगा तो हम उसको बेस नहीं बोलेंगे। इतना ध्यान में बैठा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि देखो एसिड क्या होता है, एसिड एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देता है। क्लियर। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड हो तो उसका क्या होगा, उसको वाटर में डालने के बाद वहाँ पे H प्लस आयन मिलेगा। और अगर कोई सब्सटेंस बेस होगा तो वहाँ उसको NaOH को, जैसे यहाँ पे NaOH को वाटर में डाला गया तो वहाँ पे क्या मिला, OH मिला। ऐसे अगर कोई सब्सटेंस बेस होगा तो वो क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस मीडियम में क्या होगा, वहाँ पे OH माइनस आयन देगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक डाउन होता है वाटर के प्रेजेंस में तो यहाँ पे Ca2 प्लस 2OH माइनस आयन, यानी कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं OH माइनस हमें मिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेस बोलेंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे 1 प्लस से यहाँ पे 1 प्लस से यहाँ पे 2 प्लस से कैसे हुआ है, तो इस चीज़ को मैं आगे बताऊँगा। उसका प्रॉब्लम आप न लें तो मैं उसको आगे बताऊँगा। क्लियर। तो ये हुआ मेरा बेसिस। उसके बाद मेरा स्टेप आता है एल्कलाई। क्या आता है, एल्कलाई। एल्कलाई क्या होता है, यानी कि दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ऐसे देखो, ऐसे सिंपली समझ सकते हैं, ऐसे बेस जो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें NaOH होता है, NaOH मतलब जैसे NaOH हमने बताया अभी क्या होता है, सॉल्ट में प्रेजेंस होता है। क्लियर। तो सॉल्ट क्या होता है मेरा, अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो ऐसे ही NaOH मेरा क्या होता है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है एल्कलाई सोल्यूशन का, एल्कलाई का। क्लियर। तो एल्कलाई क्या होता है, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, उस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं, सॉरी एल्कलाई बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपके पास एक नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग जरूर राइट कीजिएगा कि ऑल एल्कलाइज आर बेसिस, यानी कि सभी एल्कलाई जो होते हैं उसको हम बेसिस बोल सकते हैं, उसको हम बेस बोल सकते हैं, बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाई, यानी कि जितने बेसिस होते हैं उसको हम कंप्लीट बेस, यानी सभी बेस को हम क्या बोलते हैं, सभी बेस को हम एल्कलाई नहीं बोल सकते हैं। यानी सिंपल मतलब समझो कि जो जितने भी एल्कलाई होंगे सभी एल्कलाई क्या होते हैं, बेस होते हैं, सभी एल्कलाई क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कलाई नहीं होते। क्लियर, सिंपल में समझ में आ गया।
तो ये था मेरा क्या, बेस के बारे में था। तो बेस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेस क्या होता है एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं। बेस क्या होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। और ये क्या करते हैं, रिलेटिव्स पेपर को क्या करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और आरएनएस के कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम जाने तो यहाँ पे जो बेस होता है वो एक्वा सोल्यूशन वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। और इस OH माइनस आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दोनों, NaOH, उसके बाद क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से हम यहाँ पे KOH का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे KOH होता है, KOH अगर इसको हम एक्वस मीडियम रखें, यहाँ पे वाटर लिख लीजिएगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा। इसको हम एक्वस मीडियम रखें तो यहाँ पे K प्लस और प्लस OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि OH माइनस हमें प्राप्त हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। KH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर के बारे में हम नेक्स्ट बताएंगे। इसके बाद आएगा मेरा क्या, इंडिकेटर। ओके, तो हम इंडिकेटर को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये मेरा पार्ट नंबर 1 है वीडियो का, ठीक है। तो हम इंडिकेटर आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक